बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 5 का जो आखिरी प्रैक्टिकल है, आखिरी CFIC है, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ नेक लंप्स है, वो करने लगे हैं। ये भी एक बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल है। जो बाकी चीज़ें जैसे हमने एग्जामिनेशंस में की, इंस्पेक्शन की, पाल्पेशन की, परकशन इसमें नहीं होगी, तीसरा स्टेप जो होता है, और आखिर पे अस्कल्टेशन वो होगी। उसके साथ अगर आपको नेक लंप मिल जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे जो कि हम करेंगे। अच्छा, अब आपने स्टेशन को अप्रोच किया, लेट्स सपोज वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप नेक लंप का एग्जामिनेशन करें। अब जो बेसिक बातें हैं कि आपने जाना है, राइट साइड से अप्रोच करना है पेशेंट को और अपना तारुफ़ करवाना है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है। साथ ही आपने कंसेंट लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपका मुआयना करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने वेट करना है कि पेशेंट आगे से बोले। ठीक हो गया। अब आपका जो पहला स्टेप है, जो आपकी इंस्पेक्शन है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब इस स्टेज पे आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं विदाउट टचिंग द पेशेंट। ठीक है। तो जब आपने पेशेंट को ये चीज़ें बताई, पेशेंट ने आगे से रिप्लाई किया जी ठीक है जी, आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने पेशेंट की वॉइस का एग्जामिन कर लेना है। ठीक है, कि क्या उसकी वॉइस जो है वो हॉर्स वॉइस तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई थायराइड का लंप है नेक में या थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसने लेरिंक्स को कंप्रेस किया हुआ है, तो उसकी जो आवाज़ है वो पहले से फ़र्क होगी। वो नॉर्मल बंदे की वॉइस नहीं होगी, वो थोड़ी भारी आवाज़ होगी। ठीक हो गया। उसके साथ ही जब आपने पेशेंट के आ जाना है, जो उसका फ्रंट एंड है सामने की तरफ आ जाना है, और आपने देख लेना है कि ओवरऑल जो अभी देखिए हमारे सामने जो सब्जेक्ट बैठा है, इसके मसल्स वेल बिल्ट हैं। जो आपकी नॉर्मल जिस तरह की एक फिजियोलॉजी होती है एक बंदे की, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी फिजियोलॉजी है। आपने ये देखना है कि कहीं जो हमारा पेशेंट है उसका बहुत ज़्यादा मसल लॉस तो नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है। अब ये चीज़ आपने क्यों देखनी है, क्योंकि अब आप नेक लंप का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो जो लंप होता है बाज़ औक़ात वो कैंसर हो सकता होता है, और जो कैंसर है ऑब्वियसली उसमें आपका जो मसल मैस होता है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, आप वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल वो नहीफ से हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कैकेक्सिया। अगर आप न्यूट्रिशन बाहर से दें भी तो ये इरिवर्सिबल लॉस होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि कैकेक्सिया। आपने सबसे पहले जब पेशेंट से आपने पेशेंट से कंसेंट ली, आपने पेशेंट की वॉइस चेक कर ली कि वॉइस हॉर्स तो नहीं है, सामने आए आपने कैकेक्सिया चेक कर लिया कि पेशेंट को कैकेक्सिया तो नहीं है। साथ ही आपने चेक कर लिया कि उसका बिहेवियर वगैरह कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। क्योंकि जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं, लेट्स सपोज थायराइड का लंप है, तो जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने सर्दियों में भी हल्के कपड़े पहने होते हैं। और जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने गर्मियों में भी गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं। तो आपने ये चीज़ें देख लेनी है। साथ ही अब आप पेशेंट के सामने खड़े हैं तो आपने पेशेंट की आंखें देखनी है कि जी पेशेंट की आंखें कैसी हैं। एक्सोफथेल्मोस तो नहीं है, ये आपके सामने अभी एक्सोफथेल्मोस की पिक्चर आ रही है, इस तरह की आंखें तो नहीं हैं। उसके साथ अब आपने कहना है नेक को का वैसे एग्जामिनेशन, नेक को देखना है कि नेक में आपको कहाँ पे मास फील हो रहा है। लाइक अगर वो पेशेंट के बिल्कुल सामने है, थायराइड का मास है, तो वो तो आप जैसे सामने आएंगे आपको पता चल जाएगा। अब आपने पेशेंट को कहना है, लेट्स सपोज ये अभी हमारे जो पेशेंट है इनकी थोड़ी बहुत दाढ़ी है, तो हमें सही तरह नेक नज़र नहीं आ रही, तो आप अपनी नेक थोड़ा सा पीछे करें। ठीक है, थोड़ा सा और। अब आपको नेक एंटीरियर साइड से नज़र आने लग गई है। सही है। इसी तरह आपने नेक की सारी साइड्स पे जाके देखना है। अब आप आ गए नेक की एक साइड की तरफ, आपने यहाँ से देख लिया कि आपको कोई मांस वगैरह नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अभी आप टच नहीं कर सकते। इसी तरह आपने पीछे चले जाना है। और एक और बात, अभी यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि हमें कंप्लीट नेक नज़र नहीं आ रही, तो हमने क्योंकि एक्सपोज नहीं करवाया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले एक प्रैक्टिकल में कि जब भी आपने नेक का एग्जामिनेशन करना है तो क्लेविकल तक आपको एक्सपोजर चाहिए। तो अभी जो हमारे यहाँ पे ड्रेस होते हैं वो ऐसे नहीं है कि वो क्लेविकल तक नीचे आ सकें, तो इसलिए हम अपने एग्जामिनर को पहले कह देते हैं कि जी हम अपने पेशेंट की शर्ट उतरवाना चाहते हैं। तो वो अगर कहता है कि ठीक है उतरवा लें, वेल इन गुड। अगर वो कहता है कि नहीं जी ठीक है आप इसी तरह करें, तो आप इसी तरह ही प्रैक्टिकल आगे कंटिन्यू करेंगे।
उसके बाद आप बैक साइड पे आ जाएंगे। बैक साइड से आप देखेंगे कि जी कोई मास वगैरह तो नहीं है। अब ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये अमूमन ये अकेंथोसिस निग्रिकेंस स्टार्ट हुआ है। ये अलामत होती है कि जो पेशेंट है वो वेट गेन करना उसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आप उसकी दूसरी साइड से देख लेंगे कि क्या यहाँ पे आपको कोई लंप वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा। ये आपकी होगी इंस्पेक्शन। अच्छा जी, अगर अब आपको नेक के एंटीरियर साइड पे कोई मास मिलता है तो आपने वही थायराइड एग्जामिनेशन वाले 2-3 काम करने हैं। आपने वहाँ से गिलास पकड़ना है पानी का और पेशेंट को कहना है कि एक घूंट पानी का भरे। अगर वहाँ पे गिलास नहीं पड़ा हुआ तो आपने कहना है कि वैसे ही थूक निकले अपने मुंह के अंदर। ठीक है, अब आपने देखा कि थायराइड थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है तो आपने ये बात देख लेनी है। ठीक है, अगर इस तरह मूव कर रहा है निकलने के थूक निकलने के साथ तो इसका मतलब है कि ये थायराइड ही है जो बड़ा हुआ है। उसके साथ आपने क्या कहना है कि आप अपनी ज़बान बाहर निकालिएगा। अब पेशेंट ने ज़बान बाहर निकाली, थायराइड ऊपर मूव नहीं किया। ठीक है, थायराइड के प्रैक्टिकल में मैं आपको थायरोग्लोसल सिस्ट के रिगार्डिंग बता चुका हूँ कि अगर थायरोग्लोसल सिस्ट होगी तो जब आपका सब्जेक्ट ज़बान बाहर मूव करेगा तो उसके साथ ही थायराइड ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें करके भी देख ली। अच्छा, उसके साथ अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये थायराइड की स्वेलिंग है तो आपने जो थायराइड के रिलेटेड बाकी एग्जामिनेशन है फिर आपको वो भी करना पड़ेगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या ये थायराइड तो नहीं है। अगर थायराइड होगा तो हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड की फाइंडिंग्स आपके पेशेंट में पॉजिटिव होंगी और वो फाइंडिंग्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पहले करवा दी हुई हैं। जिन्होंने नहीं की वो थायराइड वाला प्रैक्टिकल अगेन देख लें। जी तो स्टूडेंट्स, अगर जो लंप था वो आपकी मिड लाइन में था, थोड़ी एक्सटेंड कीजिए, अगर आपकी मिड लाइन में था तो आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या क्या एग्जामिनेशंस करने हैं। अब लेट्स सपोज वो मिड लाइन में नहीं है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस लंप की लोकेशन को डिफाइन करना है कि वो नेक में किस जगह पे है। अब नेक में मैं आपको 3 मेन लोकेशंस बता देता हूँ जो आपने वही कहनी है। ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज वो इस जगह पे है, पहले आप ये करें पेशेंट को एक साइड पे चेहरा मूव करवाएं, चेहरा इस साइड पे मूव करो। आपको ये मसल नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसको कहते हैं स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड। ठीक है, अगर इसके एंटीरियर साइड पे यहाँ पे लंप है तो आपने कहना है कि ये लंप एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में है राइट साइड पे, ये साइड हो गई। अगर वो ये जो लाइन मार्क है इसके पोस्टीरियर साइड पे है, इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे है, तो ये आपकी पोस्टीरियर ट्रायंगल, ये एंटीरियर ट्रायंगल, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने देखना है कि बैक पे तो नहीं है, मतलब ये मिड लाइन हो गई थायराइड वाली। उसके बाद ये एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल एंड बैक ऑफ नेक। साइट आप आराम से बता सकोगे कि अब आपने लंप जहाँ पे भी देखा आपने कह दिया कि जी लंप हमारा एंटीरियर ट्रायंगल में है, पोस्टीरियर ट्रायंगल में है, बैक ऑफ नेक में है या एंटीरियर मिड लाइन में है। ठीक हो गया, आपने साइट लोकेट कर ली। उसके बाद आप आ जाते हैं साइज़ पे कि वो जो लंप है उसका साइज़ कितना है। अच्छा, एक बहुत ही वो प्यारी सी टेप मिलती है जिसको हम एग्जामिनेशन टेप कहते हैं, बहुत छोटी सी होती है वो आपने अपने पास रखनी है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एंटीरियर ट्रायंगल में लंप था, अब आपने क्या किया, आपने उसको खोलना है, यहाँ पे मेजरमेंट कर लेनी है। अच्छा, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, ये आपने चेक कर लिया। अब साइड का भी पता चल गया, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, साइज़ का भी पता चल गया कि 2x2 सेंटीमीटर का लंप है। साइड, साइज़, उसके बाद हम शेप देखेंगे। शेप के लिए लेट्स सपोज वो इस जगह पे प्रेजेंट है तो आपने जो इसके बॉर्डर्स हैं उसको पालपेट करके देख लेना है कि क्या ये बॉर्डर्स इसके रेगुलर हैं या नहीं हैं। ठीक, साइड, साइज़, शेप, 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ है इसकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपने कैसे चेक करनी है, लेट्स सपोज यहाँ पे वो लंप है ना, तो आपने इन 2 उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर और थंब से आपने उसको स्टेबलाइज करना है और जो आपकी ये दरमियान वाली दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर है उससे आपने उसको पालपेट करके चेक कर लेना है कि इसकी जी कंसिस्टेंसी कैसी है। ठीक है, क्या इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रबरी है, वो सॉलिड है या वो किसी और तरह की है। ठीक हो गया जी, कंसिस्टेंसी आपने चेक कर ली, साथ ही आपने मोबिलिटी चेक कर ली कि क्या ये मोबाइल है या नहीं है, क्या आया ये एक जगह पे फिक्स है या ये मोबाइल है। वो चेक करने के लिए भी आपने बिल्कुल इस तरह उसको करके देख लेना है कि जी ये मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही।
अच्छा, इसके साथ ही आपने जो लंप होगा उसके ऊपर इस तरह अपने हाथ की बैक साइड लगा के देखना है कि इसका टेम्परेचर क्या है लंप पे और नॉर्मल स्किन पे, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है। और वो आपको पूछ सकते हैं कि अच्छा जी आपने हाथ की बैक साइड क्यों लगाई, तो आपने उनको बताना है कि जो हमारे टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी टेम्परेचर रिसेप्टर्स, वो ज़्यादा आपके हाथ की बैक साइड पे मौजूद होते हैं, इसलिए हमने जब भी टेम्परेचर चेक करना होता है हम बैक साइड ऑफ हैंड इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही आपने उसको वैसे भी एंटीरियर साइड ऑफ हैंड लगा कर देख लेना है कि क्या यहाँ पे कोई पल्स वगैरह तो नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ यहीं से आपकी कैरोटिड आर्टरी भी गुजरती है। लेट्स सपोज कैरोटिड आर्टरी आपकी उसका एनोरिज्म हुआ हो। एनोरिज्म आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लेवल है, आप ये समझ लें कि कैरोटिड आर्टरी एक सर्टेन पॉइंट से फूल जाती है, बल जाता है उसमें। तो अगर वो हुआ हो तो आप जब उस पर हाथ रखेंगे तो आपको पल्स वहाँ पे आएगी। आपने इसका टेम्परेचर भी चेक कर लेना है और पल्स भी चेक कर लेनी है। अच्छा जी, अब उसके साथ ही आपने जो मैंने आपको एक दो एक्स्ट्रा टेस्ट बताए थे, अब वो क्या है। एक है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। मैंने आपको कहा था कि आपने एक इस तरह की पेंसिल टॉर्च ले लेनी है, पेन टॉर्च जिसको कहते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपका वो लंप होगा, ठीक है, आपने इसको ऑन करके उस लंप की जगह पे रखना है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, एक जो आपके पास ये पेंसिल टॉर्च होगी उसको, वो जो लंप होगा ये बिल्कुल छोटी होती है, छोटी इसी वजह से होती है कि जो छोटे लंप हैं उन पे ये पूरी आ सके, और जो बड़े लंप हैं उन पे भी ऑटोमेटिकली जो लंप है उसका जो साइज़ है वो इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो लंप है उसका साइज़, इसका ये जो डायामीटर है इससे बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है, चाहे जितना बड़ा है, ये चल जाएगी। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज अब यहाँ पे लंप नहीं है तो आपको सही तरह अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। मैं साथ में पिक्चर अटैच कर दूंगा कि आपने इस पेंसिल टॉर्च को लंप के ऊपर रखना है। अगर आपका जो लंप है उसमें फ्लूइड फिल हुआ है, ठीक है, आपके लंप में फ्लूइड फिल्ड हुआ है, तो जो पूरा फ्लूइड है वो इल्यूमिनेट करने लग जाएगा, वो रोशन हो जाएगा। ठीक है, ये इल्म की रोशनी से रोशन नहीं हो रहा, ये टॉर्च की रोशनी उसको रोशन कर देगी। और अगर वहाँ पे वैसे फाइब्रस टिश्यू है, वहाँ पे नहीं है, आपका कोई फ्लूइड वगैरह नहीं है, तो वो वहाँ पे लाइटन अप नहीं होगा। साथ में मैंने पिक्चर्स अटैच कर दी हैं, आप पिक्चर से इसका सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ जो अब लंप एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने यहाँ पे ब्रूई सुननी है। ब्रूई का मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताया हुआ है कि वो जो शां शां की आवाज़ आती है ना, उसको हम ब्रूई कहते हैं। आपने क्या करना है कि स्टेथोस्कोप जैसे मैंने आपको बताई थी वैसे आपने लगानी है, जहाँ पे लंप होगा वहाँ पे आपने इसको रख देना है। ठीक है, अगर लंप कैरोटिड के ऊपर है, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है, तो साथ में आपको कैरोटिड भी सुनाई दे सकती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो हो भी सकता है। कुछ ऐसी पैथोलॉजीज़ होती हैं जिनमें वो होता है। उसके अलावा जो नॉर्मल लंप होगा उसमें आपको इस तरह की कोई भी ब्रूई सुनाई नहीं देगी। ये स्टेप आपने कर लिया। अब जो आखिरी स्टेप्स हैं उनमें आपने क्या करना है कि आपने जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उनको चेक कर लेना है। आपको पहले भी मैंने चेक करके दिखाया हुआ है कैसे चेक करते हैं। आपने एक्सटेंड करवा लेनी है नेक। सबसे पहले आपने ये जो नीचे वाली जगह है, ठीक है, चिन के नीचे वाली जगह, उसको पालपेट कर लेना है। पीछे आ जाना है, ठीक है, सब मैंडिबुलर, सब ऑरिकुलर, ये प्री ऑरिकुलर होते हैं, ये पोस्ट ऑरिकुलर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गर्दन नीचे, ठीक हो गया। इस तरह आपने चेक कर लेने हैं। एट द एंड आपने यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के राउंड अबाउट भी, क्योंकि अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड वगैरह की कोई पैथोलॉजी हो तो जो ये वाले लिम्फ नोड होते हैं ये भी फूल जाते हैं, स्वेलअप कर जाते हैं। जब आपने ये चीज़ें कर ली, आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई लंप नहीं मिला तो आपने एग्जामिनर को बता देना है कि जी हमें नेक में कोई भी ऑब्वियस लंप नहीं मिला।
ठीक है। जहाँ जहाँ लेट्स सपोज अगर आपको वो मिड लाइन वाला लैंप नहीं मिला तो आपने वो थायराइड वाले वो सारे टेस्ट इसमें से कैंसिल कर देने। अगर आपको नेक की किसी साइड पे लैंप नहीं मिला तो आपने ये सारा एग्जामिनेशन कैंसिल करके डायरेक्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड पे आ जाना है, ठीक है। सर्वाइकल लिम्फ नोड चेक करने, पैरोटिड ग्लैंड के लिम्फ नोड चेक करने और अपनी फाइंडिंग्स अपने एग्जामिनर को बतानी कि जी इसमें हमें कोई लंप नहीं मिला। अगर कोई लंप मिलता है तो जो मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाई है आपने वो सारी रिपीट करनी है। एक दफ़ा वीडियो देखने से आपको समझ नहीं आएगी, या तो अपने साथ कागज़ पेंसिल रखें, एक दफ़ा वीडियो सुनें, नोट डाउन कर लें, उसको रिवाइज़ करते रहें, या आप बार बार वीडियो देखें ताकि आप की जो वो क्या कहते हैं ऑकुल ओरिएंटेशन वो हो जाए, ताकि आप कोई भी वहाँ पे गलती ना करें। अगर आप जैसे मैंने बताया है वैसे सारे स्टेप्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक नंबर भी वो नहीं काट सकते। यहाँ पे आपके ब्लॉक 5 के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ब्लॉक 6 के प्रैक्टिकल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।